वेलकम बैक। बात हो रही है कि क्या पीडीएम तहरीक की वजह से और ख़ास तौर पे इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है, वफाकी कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो ख़ुद ये कह रहे हैं, इवन वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि तमाम इशारिये मस्बत हैं सिवाय महंगाई के। तो जब इशारिये मस्बत जा रहे हैं तो महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? इश्तियाक बेग साहब, ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे थे, महंगाई बहुत बड़ा प्रेशर है, पीडीएम तो प्रेशर है ही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है और वो कंट्रोल नहीं हो रही। अभी देखिए, सिर्फ महंगाई नहीं, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। इकोनॉमी को मैं समझता हूँ। इट्स नॉट जस्ट द महंगाई, इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है आप इसको अंदाज़ा नहीं है। वो कंट्रीज़ जो हमारे भाई बने हुए थे, जो हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देते थे, जो हमें कर्जे देते थे, आज हमसे नाराज़ हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप भी सुन के परेशान हो जाएंगे कि लोग इन कंट्रीज से वापस आ रहे हैं। हमारे वर्कर्स जो थे, जो यूएई और सऊदीया में कर रहे जी। हैं, उनको बड़ी तादाद के अंदर वापस भेजा जा रहा है। ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमने बतला दिया आपको जो हुआ है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी आपको पता है, महंगाई भी बढ़ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम आइसोलेशन का शिकार होते जा रहे हैं। आइसोलेशन का शिकार ये हो रहा है कि हमारे जो अपने दोस्त थे, जी। मतलब वो अब हमारे वो दोस्त दोस्त नहीं नहीं रहे। रहे जो हम जिनको आंख बंद करके कहते थे कि जी आप करें। चाइना भी हमसे इतना खुश नहीं है, क्योंकि एक फेडरल मिनिस्टर ने आते के साथ ही ये बयान दिया था, पता नहीं आपको याद हो कि नहीं याद हो, कि हम रिविजिट करेंगे इस ईपैक को जी। और हम इसको शायद डिले करेंगे इस चीज़ को। आई मीन देखिए, ये चीज़ें आप खुदारा। दूसरी, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि आप सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है। और ये सिर्फ पार्टी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जिन्होंने वोट दिए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन जब कभी भी किसी शख्स से बहुत ज़्यादा हो जाए, आप सुनहरे ख्वाब उसको दिखा दें, एट द एंड ऑफ द डे जब आपको नहीं मिलेगा तो आपका डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और अभी भी ये हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नून ने क्या किया, 2.5-3 साल जनाब लगाए उन्होंने, बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए, 12,000 मेगावाट बिजली लगा दी, 2,000 किलोमीटर के रोड्स बना दिए, ये कर ठीक। दिया वो कर दिया। और आखिरी दिनों में इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि जी फीते काटने शुरू कर दिए। सही। ये मुझे बतलाएं, इमरान साहब लाहौर के अंदर, बुजदार साहब कौन सा फीता काटेंगे? कोई नई चीज़ आपने सुनी है? कोई नया प्रोजेक्ट रखा गया है? आई ठीक। डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू ऑफर नाउ। सही। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्यों प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस बात को, और वो ये दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ये कहा जाता है कि वे वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। इससे पहले ये होता था कि गलती कोई मानता ही नहीं था। फिर देखिए, एक चीज़ होती है गलती, जिसको सही। आप कह रहे हैं कि गलती हो गई मेरे से। ठीक है। एक होती है ब्लंडर्स। सही। देखिए, गलतियां कैन बी फॉरगिवन, माफ़ की सही। जा सकती हैं, मगर ब्लंडर्स जो होते हैं वो माफ़ नहीं होते। ठीक। और जब ब्लंडर्स का नुकसान जो है कंट्री को हो, सही। हमें लास्ट टाइम 0.4% जीडीपी हासिल की है माइनस के अंदर, कहाँ हम 5.8 पे थे, ठीक। और इस बार भी माइनस में जीडीपी आ माइनस रही में। है। ठीक। फिर आप ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को। अभी सही। कुछ दिनों पहले आपको पता है कि नैब के पास 6.5 अरब रुपए का फाइन हुआ, जिसके अंदर ठीक। हमारा अकाउंट जो था यूके का, और हमारी उसको उन्होंने मंजमत कर दिया था। मतलब जी। एक 6 अरब रुपए का और हमारे पे फाइन हुआ है ठीक है। रोकोटेक का। तो ठीक। इस हम पे कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा इस रहे पे हैं? पूछ लेते हैं, इस पे मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करते हैं। इंजीनियर अदील अहमद हैं, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो आज सानिया मत के हवाले से पूरी कौम सोगवार है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म विज़िट करें और हमारी जो दिलजोई करें। क्यों वज़ीर-ए-आज़म कोयटा नहीं जा रहे, अदील अहमद साहब? अदिल साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? आपकी आवाज़ कट रही है जी। जी, दिल अहमद साहब, मैं ये पूछ रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म कोयटा जा रहे हैं, वो मुज़ाहिरीन के साथ बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सेकेंडली, ये जो कोयटा में मच्छ का वाक़या हुआ है और जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा, मतलब जितना अफसोस किया जाए कम है। और ये पाकिस्तान में इंडियन दहशतगर्दी और फॉरेन बैकिंग टेररिस्ट की कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होती रही हैं। और हमारे जो मुल्की इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा अटैम्प्ट जो है वो फॉइल भी करते रहते हैं। और सबके सामने है जो बलूचिस्तान से सर्विंग रॉ के जो है वो
पकड़े गए टेररिस्ट और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं जो फाइल हुई, तो ये एक अफसोसनाक है सूरत हाल। और बिल्कुल ये हमारी जो अफसोसनाक सूरत इदारे तो हैं है, वो लेकिन इसको वज़ीर आज़म मुकम्मल चूंकि तौर वहाँ से नहीं गए, उसकी वजह से आज आज 5वां दिन है और आज के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया पूरा मुल्क, खासतौर पे कराची। और जिस इलाके से आप मुंतहिब हुए वहाँ सामने एयरपोर्ट है और आप देख रहे हैं कि कितना पूरा शहर मैं ये अभी भी बहुत हाँ अच्छे मैं बाद अभी भी डिस्टर्ब उसी हुआ। ट्रैफिक में फंसा हूँ। जी जी। और वही उसी ट्रैफिक में मैं एयरपोर्ट के पास ही फंसा हूँ। और आपसे जब बात हो रही है मेरी, अलग अलग तो ये पहले तो इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। और तमाम तर सलाहियतें और तमाम तर रिसोर्सेज लगाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन और इसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़कर उनको सज़ा जो है देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अब आ जाते हैं जो वज़ीर आज़म साहब का विजिट है। देखें, वाक़या जैसे ही ये दिलखराश वाक़या हुआ, वफाकी वज़ीर दाखिला खुद तशरीफ़ ले गए क्वेटा। इसके साथ 2 वफाकी वज़रा, अली हैदर जैदी साहब मेरी टाइम अफेयर्स के वज़ीर और जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे जाम कमाल साहब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थे नहीं, जब वो वापस आए वो भी वहीं पे मौजूद। इसी तरीके से दीगर जो हुकूमती वो हैं वज़रा हैं वो भी वहाँ पे गए। अब ये कंडोलेंसेस या ये उनको हमारा ये जाना या आना किसी तरीके से उनके इस नुकसान को वापस नहीं कर सकता, लेकिन ये एक हीलिंग टच है जो उनको दिया जा सकता है। तो मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि देखें, वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल तशरीफ़ ले जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो एक वॉर जोन है, वो कोई आम हालात नहीं है वहाँ पे। और रियासत जो है वो अपने, क्योंकि ये बिगर गेम्स जो है वो खेली जा रही हैं जिसमें लेकिन अदीब साहब ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें ना ये कोयटा से ये वाक़या हुआ और अब कराची डिस्टर्ब हो गया, पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो रहा है। इसको हमें हुकूमत के हैं नज़र नहीं आ रही, हुकूमत की रिट नज़र नहीं आ रही, तो ये क्या हो रहा है? आप क्यों इसको संभाल नहीं पा रहे? हुकूमत आपको नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही। मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि वाकया जैसे हुआ उसके होते ही वफाकी वजीर दाखिला साहब खुद बलूचिस्तान गए, लेकिन मुज़ाकरात आपके कामयाब नहीं हुए ना, 5 दिन हो गए, वज़ीर आज़म चले जाते या आप उनसे डील कर लेते। अली जैदी वो बैठे हुए और आप कह रहे हैं सर, तो सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं, अगर मरियम जा सकती हैं, बिलावल जा सकते हैं, उनकी भी तो सिक्योरिटी है। अदील साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मखदूम मोहसिन साहब भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। मखदूम साहब वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी भी फिर हम वो कर रहे हैं, 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से पूरा ख़ासतौर पे कराची चूँकि डिस्टर्ब होता है, पूरा मुल्क डिस्टर्ब होता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, कराची डिस्टर्ब होता है तो मुल्क डिस्टर्ब होता है, तो क्यों इसको संजीदा नहीं लिया गया? और अदील साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हम गए हैं। ज़फ़ीर साहब भाई शायद तो नए हैं या तो ना तजुर्बेकार हैं, वो कह रहे थे कि कोयटा, ये वाक़या कोयटा में नहीं हुआ था, ये वाक़या मच में हुआ था। मच और कोयटा में 48 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। सही। और सेकंड थिंग, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिक्योरिटी के रीजंस, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो फिर मैं समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर किसी जगह पे नहीं जा सकते, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो सकता, फिर तो मैं समझता हूँ कि आम शहरियों को और आम लोगों को और दूसरे सियासी लोगों को तो आप दूसरी तरफ छोड़ दें, क्योंकि हम तो अपनी सिक्योरिटीज भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो आम शहरी उनका आखिर क्या होगा? राजा परवेज अशरफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, दहशतगर्दी कोयटा में, बलूचिस्तान पूरे में, और उस वक्त वैसे ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो वो गए थे, उन्होंने विजिट किया था। 2013 में हज़ारा कम्युनिटी के साथ एक वाक़या हुआ था, तब मुझे याद है, तब राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी इमरान खान साहब उनसे पहले गए थे। इमरान खान साहब उनसे पहले गए थे। सही। और देखें बात वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाते, इस चीज को जिद बनाने का मैं नहीं समझता कि कोई जवाब है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए 5 दिन हो गए ना, आज भी ये मसला हल नहीं हुआ, इनके वज़ीर दाखिला चले गए, वफाकी वज़रा चले गए, लेकिन उससे बावजूद मामलात मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। ईगो का मसला और लाशों पर ईगो का मसला कर रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी का किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी ग्रुप से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा ही है। और मच्छ के बारे में साईं हमारा दोस्त है, बहुत इंजीनियर आदमी है, मच्छ मेरे ख्याल से उसको पता नहीं है। मच्छ ये साईं सही कह रहा है, 50 किलोमीटर दूर है। और हमारे लिए सिंध में, सूबे सिंध में मच्छ इसलिए भी मशहूर है कि मच्छ जेल है। बादशाह के दौर में
इनकी फैमिली के लोग भी, हमारे भी लोग भी मच्छ में बेचते थे। बड़ा खतरनाक और सख्त गिर जेल है। सही। ये जो भी हमारे लोग उसमें ही जाते रहे। बिल्कुल पॉलिटिकली सही कह रहे हैं। बेग साहब किस तरह देखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम है और अभी तक मामलात मुज़ाकरात की तरफ नहीं कामयाब नहीं हो रहे और उनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म आए और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम देखें। अभी मेरे ये भाई ने जो कहा है जी, और बड़े खुल के कहा है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं गए हैं। तो रीज़न ये है कि अगर बिलावल साहब को अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं है, वो वहाँ पे जा सकते हैं, मरियम साहिबा जा सकती हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर जो अकेले नहीं जाते, उनके साथ तो इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब और आप अगर अभी अपनी जान की आपको इतनी ज़्यादा फिक्र है और इस वजह से नहीं जा रहा है और मैं बाद में आऊँगा, अभी आप दफना दें, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, दूसरी सिटीज़ में जाएगी और ये आल्सो इनके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा साबित होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अच्छा लोगों को आपने भेजा, उन लोगों ने भी जाके और फर्दर मेस किया वहाँ पे। जुल्फी साहब का मैंने आपको बताया कि किस तरह की उन्होंने जाके बातें की, जो कभी भी आप किसी फ्यूनरल पे गए हुए होते हैं, कंडोलेंस के लिए गए हुए होते हैं, आप इस तरह की बातें वहाँ पे नहीं करते हैं। तो खुदारा अभी भी वक्त है, आप रात ही को प्लेन लें, कोई आप बाई रोड नहीं जा रहा है, जाके उनका शेयर करें, उनका ग्रीफ को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी खुशी हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे साथ है। आखिरी बात, ये जो एक ट्रेन का सानिया हुआ जिसमें लोग जो है ट्रेन में जल गए थे, शहीद हुए थे और वो किसी और कम्युनिटी के थे। सही। इनके जो फिरदौस नकवी वहाँ गए अपना थरपारकर या उमरकोट, वहाँ भी जाकर उन्होंने बजाय ताज़ियत के उन पर तनकीद की कि इन्होंने जो है चूल्हा जलाया इसलिए जल गए वहाँ फातिहा पर। उसको फिर पकड़ के वो जो लोगों ने किस तरह इज्जत से निकाला वो टीवी में हमने देखा। नहीं होनी चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आदिल साहब ये कह रहे हैं कि जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब, मरियम बीबी वहाँ का दौरा कर सकती हैं, वज़ीर आज़म साहब को भी जाना चाहिए था, नहीं जा रहे थे, ये मामला खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आदिल साहब, आदिल साहब आप सुन सकते हैं मुझे? नहीं जी, कहाँ सुनेंगे अभी आपको। हम कोशिश करेंगे आदिल साहब से हमारा राब्ता बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया आदिल अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जनाब मखदूम मोहसिन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इस तरह के वाक़यात का सामना करना चाहिए और ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा जनाब इमरान खान साहब को। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह रियासतें नहीं चलती। आप जब कंटेनर पे खड़े होते थे तो आप जो बातें करते थे आज पाकिस्तान के नौजवान आपको अपना आइडियल समझते थे, लेकिन क्या वजह है कि अब इस तरह के वाक़यात, कराची डूब रहा होता है तो आप 5वें दिन उसका नोटिस लेते हैं, बलूचिस्तान खून में डूब रहा होता है तो आप कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा आपको संजीदा होना पड़ेगा। बड़ा नाजुक मामला है ये और इस पे चूँकि कोई भी किसी भी सियासी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सियासत का वक्त भी नहीं है, ज़िम्मेदारी का वक्त है और आपको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।